हेलो, जल्दी जल्दी आ जाओ. इट्स ऑलमोस्ट 10. वी विल स्टार्ट आवर क्लास. And whenever you come, please comment on the comment section. Hi, hello, good evening, good night, whatever it is. Just let me know that you all are come. जल्दी जल्दी आ जाओ ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सकें. और जो भी आ जाए, जितने भी आ जाएं स्टूडेंट्स, प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप आ गए हैं. तो हम अपना टॉपिक, अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे. मेरी ऑडियो क्लियर है ना सबको? जल्दी जल्दी आ जाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए. मेरी ऑडियो क्लियर है ना सबको? हम 10:05 पे क्लास स्टार्ट करेंगे. इट्स 10:02. जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो दैट यू ऑल आर इन. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर क्लास. गुड इवनिंग रत्ना जी. sorry for yesterday. It was some network issue. so जो हम कल करने वाले थे, आज वही टॉपिक करेंगे. 10:05 पे क्लास स्टार्ट करेंगे. We just have to wait for 2 minutes, not more than that. अभी तक जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें कोई डिफ़िकल्टी या कोई कन्फ्यूजन, कहीं कुछ ऐसी चीज़ हो जो नहीं समझ आ रही हो, किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज़ गो अहेड, डोंट हेजिटेट. किसी को कुछ भी पूछना हो तो बता. मैम मेरे व्हाट्सएप पे ये लिंक नहीं आ रहा है. कौन सा वाला लिंक नहीं आ रहा? वीडियो का? हाय लालती जी, हेलो. आज हम नया टॉपिक करेंगे. लिंक टॉपिक ख़त्म हो गया था. किसी को इतने टॉपिक्स में कोई डाउट हो सो प्लीज़ टेल मी और लेट मी नो. कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो. ओके, सो आई एम गेटिंग स्टार्ट द क्लास. कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना. If anyone wants to get the job update, then please subscribe or follow our Instagram और Telegram channel. यही हिंदी में 10 PM वाला लिंक. मैम कल क्लास नहीं हुई थी? नहीं, कल क्लास नहीं हुई थी, बट कुछ नेटवर्क इशू था. क्लास होते होते एकदम रुक गई थी. यही 10 PM वाला लिंक आ जाएगा. मे बी कुछ टेक्निकल इशू होगा, नेटवर्क इशू होगा शायद. अच्छा, मुझे ये बताओ
क्रिया होता क्या है। आज हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया क्या होता है, मुझे कोई बताएगा क्रिया किसको कहते हैं, क्रिया क्या है। सबको पता है लेकिन 7th 8th वाला आंसर नहीं चाहिए, मुझे एक प्रोफेशनल आंसर चाहिए कि क्रिया होता क्या है। आई एम आस्किंग टू यू ऑल दैट व्हाट इज क्रिया। क्रिया क्या है, कौन बताएगा। जल्दी जल्दी बताओ, मैंने कल क्वेश्चन भी पूछा था, पता नहीं किसी बच्चे ने बोला था दैट क्रिया इज वर्ब। आज भी जल्दी जल्दी बताओ, आंसर दो, तभी हम क्लास स्टार्ट करेंगे आगे उसी बेसिस पे। क्रिया क्या होता है। क्रिया क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। जो काम किसी के द्वारा किया जाए। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, जो काम किसी के द्वारा किया जाए। ठीक है, अब देखो, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहा जाता है। अर्थात क्रिया का अर्थ है काम होता है, जैसे खाना, पीना, जाना आदि। ठीक है, मतलब जिस बात से, जिस वर्ण से, जिस वाक्य से ये पता चला जाए कि काम हो रहा है या करना समझा जाए या करा जा रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, जागना, खेलना, पढ़ाना, पढ़ना। ठीक है, ठीक है, सो उसे हम क्रिया कहते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। क्योंकि ना हमने अभी तक ना 8th 7th वाला लेवल पे जो पढ़ा वो कि किसी को काम, किसी कार्य को करने की विधि को क्रिया कहते हैं। या आप बोल सकते हो कि क्रिया इज वर्ब, कुछ करना क्रिया है। जैसे मोहन खिलौने से खेल रहा है, यहाँ खिलौना क्रिया है। यहाँ लालती जी, यहाँ ना खेलना क्रिया होगी, यहाँ खेलना क्रिया। हाँ हाँ हाँ, सॉरी मैंने गलत पढ़ा था, सॉरी। हाँ, खेलना क्रिया है, मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो क्रिया है। अब हम कुछ भी करें, खेले, उठे, सोए, गाए, नहाए, कुछ भी करें, वॉट एवर इट इज़। लेकिन सब एक चीज़ ध्यान रखो, मैं सबसे बोल रही हूँ कि जर्नल हिंदी ना अब आपका लेवल थोड़ा अप हो गया है। ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब का पेपर देने वाले हो, यू विल बी द टीचर इन योर फ्यूचर, एवरीवन। ठीक है, सो उस लेवल का पढ़ना है। ठीक है, कि आपको बच्चे के डाउट सॉल्व करने, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको अपने डाउट सॉल्व करने होंगे। डाउट कैसे सॉल्व होंगे कि 6th 7th वाला रट्टा रटाई चीज़ें छोड़ो। ठीक है, थोड़ा डेप्थ में जाना सीखो, जैसे मैं बता रही हूँ। और जो भी मैं डेफिनेशन लिखवाऊँ, you should write it down on a notebook and you have to click your pic of the PPT, whatever it is। जो आपको ठीक लगे वो करो, लेकिन आपको क्या करना है, आपके पास नोट्स होने चाहिए। दिस इज द मेन थिंग, क्योंकि आप अगर मेरे पे डिपेंड होगे कि मैम विल सेंड द नोट्स टू अस, सो दैट इज वेरी बैड हैबिट ऑफ योर्स। ठीक है, आपको अपना लिखा ज़्यादा समझ आएगा इंस्टेड ऑफ माइंड। ठीक है, तो इतना समझ आया। और प्लीज़ मैं बार बार नहीं बोलूँगी कि इसे लिखना, आपको पता होना चाहिए, आप सब बड़े हो, मैच्योर हो। आपकी ड्यूटी, अगर मेरी ड्यूटी ये है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपकी ड्यूटी पढ़ना है, तो अपनी ड्यूटी पूरी करो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे जिस शब्द से क्रियापद का निर्माण हो उसे धातु कहते हैं। क्रियापद मतलब क्रिया के वाक्य का, पद मतलब क्या होता है, पूरा वाक्य, पूरा सेंटेंस का निर्माण हो, उसे क्या कहते हैं, धातु। ठीक है, पहले हमने कभी नहीं पढ़ा होगा ये, मे बी 6th 7th 8th में, जो अब तक भी हमने पढ़ा होगा,
स्कूल वाले लेवल पे हमने कभी धातु नहीं पढ़ा होगा कि क्रिया में धातु भी होती है कि नहीं। यस मैम। सो मैं बस समझा रही हूँ, समझ लो ध्यान से। अतः कहा जा सकता है कि क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि क्रिया के सभी रूपों में डैश उपस्थित रहती है, तो आपको व्हाट वी यू हैव टू फिल, धातु। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, धातु में जब ना प्रत्यय लग जाता है ना, क्रिया में ना की धातु लगती है, तो वो क्या हो जाता है, क्रिया के पद में धातु लग जाती है। और धातु किससे लगती है, ना प्रत्यय से। ये लिख लो सब, लास्ट वाली लाइन के दोनों पैराग्राफ लिख लो कि धातु में ना प्रत्यय जुड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। पढ़ना, सोना, खाना, रोना, जाना, पढ़ना, उठना। ठीक है, सब में ना आता है, ये याद रखना। हमेशा क्रिया में लास्ट में ना आता है, और वो ना क्या होता है, धातु। ठीक है, इतना समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना साथ के साथ। ये जल्दी जल्दी लिख लो। आफ्टर दिस आई विल चेंज द पीपीटी, आई विल चेंज द स्लाइड, सॉरी। एंड प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन दैट आपको क्लियर है ना सब कुछ। कुछ ऐसी चीज़ हो नहीं क्लियर हो तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे पता तो चले कि आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं। अगर पहले वाले टॉपिक्स में कोई डाउट हो तो वो भी प्लीज़ मुझे बताना, बिकॉज इंटरेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन स्टडी। इफ़ यू विल नॉट गेट interact with me, so this is a one way study teaching method कि मैं बोल रही हूँ, I can't even hear your voice और nothing। मैं बस आपके कमेंट से आपका वो पता लगाती हूँ कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। सो आप कमेंट नहीं करेंगे तो I will get confused, that मुझे लगेगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है। मैं एक चीज़ 10-10 बार पढ़ाऊँगी फिर। ठीक है, अब मुझे बता दो इतना समझ आया ठीक कि नहीं। क्रिया क्या होती है, किसी काम को करे जाना, या हो गया मैम? ओके, थैंक यू लालती जी, आपने कमेंट करा। और धातु होता है क्रिया, किसी भी शब्द में ना प्रत्यय लगना, वो क्या हो जाती है, धातु। और वो धातु किस में जुड़ती है, क्रिया में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। धातु दो प्रकार की होती है। ठीक है, अभी हमने क्रिया के प्रकार नहीं करे हैं, याद रखना, धातु के प्रकार कर रहे हैं। फर्स्ट है मूल धातु, सेकंड है यौगिक धातु, क्रिया रूढ़ क्रिया। ठीक है, पहला है मूल धातु, वह धातु जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता, अर्थात जो स्वतंत्र होती है, वह मूल धातु। जैसे जा, खा, पढ़, चल आदि। अब इसमें क्या डिफरेंस है, धातु जो होती है, जो खाली धातु रहती है, उसमें ना प्रत्यय लगकर वो आपकी क्रिया में यूज हो जाती है। ठीक है, लेकिन मूल धातु का स्वतंत्र होती है, किसी पर निर्भर नहीं रहती, इसमें प्रत्यय नहीं रहता। जैसे खा, जा, इसमें उपसर्ग रहता है, खाली उपसर्ग की बात कर रहे हैं। खा, जा, पढ़, चल, मर, सो, उठ, ये आपके क्या है, मूल धातु। सो प्लीज राइट इट डाउन कि धातु के दो प्रकार होते हैं, मूल धातु एंड सेकंड वन इज द यौगिक धातु। ये लिख लो जल्दी। आफ्टर दैट आई विल चेंज द स्लाइड। मैम एक बार स्लाइड पीछे कर दीजिए। कौन सी वाली स्लाइड, धातु वाली स्लाइड या क्रिया वाली स्लाइड, रत्ना जी? मैंने कर दिया, अगर आपका हो जाए तो प्लीज लेट मी नो वंस। जब तक रत्ना जी लिख रही हैं, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लो, ज़रूरी है टॉपिक से रिलेटेड। और मैं आपको बता दूँ, एक नई अपडेट आई है कि हरियाणा टेट का भी अब हम सिलेबस कराया करेंगे बाय मंडे, बाय ट्यूसडे से। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल हरियाणा सिटीज़न, धातु वाली। हाँ, और हरियाणा सिटीज़न कि हम HP टेट भी कराया करेंगे। मंडे से हमारा वो सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। सारे टॉपिक्स में आपको क्लासेस मिलेंगी, जर्नल हिंदी, जर्नल इंग्लिश, CDP, कंप्यूटर साइंस, जो भी हमारे चैनल पे क्लासेस होती हैं उनकी सबकी मिलेंगी। सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो।
ठीक है। रत्ना जी जब हो जाए तो प्लीज़ लेट मी नो वंस, कमेंट कर देना, मैं चेंज कर दूंगी। और बाकी भी जिसका रह गया हो तो उतार लो। ओके, गिव मी 1 सेकेंड, मैं पानी पी लूँ 1 सेकेंड, अभी चेंज कर देती हूँ मैं रत्ना जी। ओके, थैंक यू फॉर द वेट। मैम जल्दी करें। ओके, अब है आपका यौगिक धातु। यह धातु किसी मूल धातु में संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, अर्थात यह धातु स्वतंत्र नहीं होती। सिंपल इज दैट, ये धातु स्वतंत्र नहीं होती और मूल धातु क्या होती है, वो स्वतंत्र होती है। जैसे चलना से चला, पढ़ना से पढ़ा, जैसे गिरना से गिरा, उठना से उठा, मरना से मरा। ये आपकी स्वतंत्र नहीं होती, इनको किसी धातु पर डिपेंड होना पड़ता है फॉरवर्ड संज्ञा और विशेषण के बेसिस पे प्रत्यय लगाकर। लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जब ये हो जाए मुझे कमेंट करके बताना। आफ्टर दैट आई विल चेंज माय पीपीटी स्लाइड, सॉरी। आगे चलते हैं, यौगिक धातु की रचना। ठीक है, धातु में प्रत्यय लगने से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती है। सकर्मक मतलब जो क्वेश्चनेबल सेंटेंस हो वो बनती हैं। कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है। ऑब्वियस सी बात है, संयुक्त की जाएंगी धातुएं तो वो क्या बनेंगी, संयुक्त धातुएं। संज्ञा विशेषण से नाम धातु बनती है। संज्ञा विशेषण से क्या बनती है, धातु। ये भी लिख लो। यौगिक धातु की रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास आपके नोट्स होने बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए हर टॉपिक के लिए बोलती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप ऐसे ब्रिज पे खड़े हो कि आप ना तो यहाँ जा सकते ना वहाँ जा सकते। ओनली वन सोल्यूशन इज, आपको लिखना पड़ेगा। जब भी हो जाए प्लीज लेट मी नो वंस।
जो प्रश्नावली हो वो सकर्मक है। वेरी गुड लालती जी, मैं आपसे ही एक्सपेक्ट कर रही थी। ठीक है, सो मे बी हो गया। आई विल चेंज द पीपीटी। यौगिक धातु की 4 प्रकार होते हैं, जैसे प्रेरणार्थक, सेकंड है यौगिक, संयुक्त यौगिक, थर्ड है नाम यौगिक, नाम धातु क्रिया, फोर्थ है अनुकरणात्मक क्रिया। लिख लो एंड आफ्टर दैट मुझे बताना कि लिखा कि नहीं लिखा। ओके, आगे चलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया धातु किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसके द्वारा यह पता चले कि कर्ता अपने आप काम न करके किसी दूसरे का कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, वह प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब कर्ता अपना काम न करके दूसरे की क्रिया से प्रेरित हो, दूसरे के कार्य करने के लिए प्रेरित हो, दूसरे के काम करने के लिए ज्यादा इच्छुक हो, वह प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे मोहन ने सोहन को जगाया, यहाँ पर सोहन मोहन की प्रेरणा से जागा है। ठीक है, किसने किसको जगाया? मोहन ने सोहन को जगाया। ठीक है, इस प्रकार प्राय सभी धातु के दो प्रेरणार्थक रूप होते हैं। प्रथम वह जिस धातु में आ लगता है, जैसे कर से करा, सुन से सुना, और द्वितीय जिस धातु में वा लगता है, जैसे सुन से सुनवा, कर से करवा, हट से हटवा। ठीक है, इसका बस मेन ये है कि खुद काम ना करके दूसरे से काम कराया जाए या दूसरे पे डिपेंडेंट हुआ जाए कि उसने ये काम मुझसे कराया, ऐसे। सो जो कार्य करता है उसमें प्रेरणार्थक धातु है ये लिख लो, इम्पोर्टेंट है। एक बार लिख लो, जब हो जाए तो मुझे बता देना कमेंट करके। हो गया मैम, ओके। मूल धातु देखो, उठना, पीना, करना, सोना। प्रेरणार्थक धातु क्या होती है? उठाना, उठवाना, पिलाना, पिलवाना, करवाना, कराना, सुलाना, सुलवाना। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं, एक बार देख लो, टेक अ लुक।
है यौगिक संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से जिस क्रिया का निर्माण होता है वह यौगिक संयुक्त क्रिया होती है। जो दो या दो से अधिक धातु होती हैं उनको मिला के जो क्रिया बनती है वो है संयुक्त क्रिया। जैसे रोना, धोना, बैठना, उठना, चलना, फिरना। ठीक है। नाम धातु क्या होती है? वह धातु जो क्रिया या सर्वनाम या विशेषण की सहायता से बनती है वह नाम धातु है। जैसे बात से बतियाना, अपना से अपनाना, गरम से गरमाना। अनुकरणात्मक क्रियाएं क्या होती है? वह वास्तविक या काल्पनिक ध्वनि जिसे क्रियाओं के रूप में अपना लिया जाए वह होती है अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे खटखट से खटखटाना, थप थप से थपथपाना आदि। ठीक है। जिन जैसे बोलते ना वो तो ऐसे बज रहा था, वहाँ ऐसे था, ऐसी साउंड आ रही थी, ये सब तो वो होते हैं अनुकरणात्मक। नाम धातु क्या होते हैं? जहाँ सर्वनाम या विशेषण या संज्ञा से मिलके बनते धातु। और संयुक्त धातु क्या होते हैं? जहाँ दो या दो से अधिक धातु संयोग करके जो क्रिया बनती है। ठीक है। ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट इट वंस एंड लेट मी नो। मैम मेरा मोबाइल में नेट थोड़ा कम है। ओके देन दिस इज द लास्ट स्लाइड। आफ्टर दैट आई विल बी एंड द क्लास। सो ये लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीट हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार। ठीक है। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। हो गया। एक बार बता देती हूँ सारा क्या क्या पढ़ा आज हमने। क्रिया क्या होती है? जब काम जो काम किया जाए या करवाया जाए या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है। धातु जो क्रिया का मूल रूप होता है जिसमें ना प्रत्यय लगता है वो है आपकी धातु। धातु के दो प्रकार होते हैं, मूल धातु, यौगिक धातु। मूल धातु होते हैं स्वतंत्र, जैसे खा, जा, पा, पढ़, चल। यौगिक धातु होती हैं जिनमें स्वतंत्रता, जिन धातुओं को स्वतंत्रता नहीं होती, जैसे चलना से चला, पढ़ना से पढ़ा। ठीक है। यौगिक धातु के चार भेद हैं: प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? बस कि खुद काम ना करके किसी और से करवाया जाए। जैसे सुन से सुनवा, कर से करवा, हट से हटवा। जैसे एक बार देखो ये टेबल, मूल धातु है आपकी ये, और प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? उठाना, उठवाना, पिलाना, पिलवाना, कराना, करवाना, सुलाना, सुलवाना। यौगिक धातु होती है दो या दो से अधिक धातु जो संयुक्त होकर बनती है वो होती है यौगिक संयुक्त धातु। नाम धातु जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की सहायता से बनती है वो होती है आपकी नाम धातु। अनुकरणात्मक क्या होती है? जब हम बात करते करते किसी चीज़ की साउंड बताते हैं वो होती है आपकी अनुकरणात्मक धातु। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, कुछ भी डाउट हो किसी चीज़ से रिलेटेड पूछ लो। मैम एक बार शुरू से रिवीजन करा दीजिए।
यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई किसी को कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। जैसे पूजा को जगा दो प्रेरणार्थक क्रिया है मैम। हाँ हाँ, वो प्रेरणार्थक क्रिया है। इतने में कोई कंफ्यूजन है? प्रेरणार्थक क्रिया तक हो गया सबका? सॉरी, अनुकरणात्मक क्रिया तक सबको समझ आ गया? कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। So maybe there is no doubt. Okay, then we will see you. We will meet at Monday at 10 p.m. So good night, sweet dreams. Take care. कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, वो किसी ने सब्सक्राइब पे ऐड नहीं किया तो वो कर लेना। कहीं कोई डाउट हो तो एक बात पूछ लो। आई एम हेयर। मैम मुझे संयुक्त क्रिया समझ में नहीं आया। संयुक्त क्रिया में कुछ नहीं होता। संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक क्रियाएं, देखो मैं बताती हूँ, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से जिस क्रिया का निर्माण हो, जैसे रोना धोना, उठना बैठना, कहते हैं चलते फिरते, उठते बैठते, दिन रात, वो क्या होते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से वो क्या बन रही है? क्रिया बन रही है, क्रिया का निर्माण हो रहा है, उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। अब समझ आया? किसी को कोई और डाउट हो तो वो भी पूछ लो। Okay, then we will end our class here. So good night, bye, see you.